अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे कि क्विकबुक पॉइंट ऑफ सेल और क्विकबुक डेस्कटॉप को आपस में मिलाकर कैसे एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए, या फिर किस तरीके की इनकी वर्किंग को कंबाइन करके या इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके काम किया जाए कि एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर तैयार हो जाए जो हर तरह के बिजनेस को, हर तरह की सिचुएशन को बिजनेस की और हर तरह के मामले को डील कर सके। चाहे वो मामला क्या हो सकते हैं कि पैसे हमने कितने देने हैं, कैसे देने हैं, चीज़ें वापसी आई, चीज़ें गई, डिस्काउंट मिला, इसी तरीके से यानी हमने चीज़ें वापसी की, किराया दुकान का, बिजली का बिल, तनख्वाहें वर्कर्स की, हर तरह की सिचुएशन को कैसे ये दोनों सॉफ्टवेयर मिलकर टैकल कर सकते हैं। कितना आसान है इन दोनों को चलाना और कनेक्ट करना। बहुत ज़्यादातर 99% काम हमारा है इसके ऊपर, पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जस्ट हमने कनेक्ट करना है और थोड़ा सा काम है और सबसे मुफीद काम है क्विकबुक डेस्कटॉप के ऊपर। तो आज हम देख लेते हैं कि कैसे ये बहुत ही शानदार तरीके से वर्क कर सकता है। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये दोनों कैसे वर्क करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम मेरे पास सामने एक क्विकबुक डेस्कटॉप पॉइंट ऑफ सेल खुला हुआ है 19.0, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, इसका फुली अपडेटेड है। और अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ तो नीचे आप देखें ये है क्विकबुक्स डेस्कटॉप हमारा एंटरप्राइज सोल्यूशन। ये भी एंटरप्राइज सोल्यूशन यानी सबसे बेहतरीन इसका वर्जन होता है। तो ये देखें, ये इसके इंटरफेस को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा कोई इतना खास इसमें काम नहीं। हमारा काम है इस तरफ, जिस तरफ मेरा माउस का कर्सर जा रहा है। ये देखें, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो ये रिपोर्ट्स मैंने जनरेट की हैं यहाँ पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस, हमें प्रॉफिट एंड लॉस बताता है कि हमारा कितना प्रॉफिट है, यानी कितना हमारा यानी इनकम हो रही है और खर्चे, और वो सारा ये हम देखेंगे। बैलेंस शीट, जर्नल और ट्रायल बैलेंस को हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये एक अकाउंटेंट का काम है, ये आपको देखने। नीचे ये कुछ चीज़ें हैं, वेंडर बैलेंस, बिल्स पेमेंट, पेबल, कस्टमर बैलेंस और इस तरीके से बिल रिसीवेबल। पहले तो वेंडर को क्लियर कर लेंगे। वेंडर वो शख्स होता है जिससे हम सामान खरीदते हैं, यानी कि हमारा सप्लायर, आम जुबान में जो यहाँ पे इस्तेमाल हो उसे वेंडर भी कहते हैं। वेंडर बैलेंस पे अगर मैं क्लिक करूँ इस रिपोर्ट पे, तो ये देखिए, ये बता रहा है कि हमने अपने सप्लायर्स के कितने पैसे देने हैं। AR ट्रेडर्स के मैंने देने हैं 8,000 रुपये, ठीक हो गया। अगर इसी तरीके किसी और के देने होंगे तो वो यहाँ पे इंक्लूड होता जाएगा। वो अभी हम करेंगे तो वो आपको तब समझ आएगी। फिलहाल मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ। नीचे आता है बिल्स पेबल। यही है कि AR ट्रेडर्स के जो हमने 8,000 देने हैं, ये कितने बिल्स में है, कि कितनी इनवाइसेस थी, कितने बिल्स थे, कि एक आज बिल है, 2 दिन बाद है, तो इसका अभी तक एक ही बिल है। अगर हम मजीद इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर ऐड होता जाएगा, और दूसरे अगर किसी वेंडर के करेंगे तो वो भी ऐड होते जाएंगे। वो हम करेंगे तो आपको सही से समझ आएगी। इसी तरीके से नीचे देखें कस्टमर बैलेंस है, कि कितने लोगों से हमने पैसे लेने हैं। ये है हमारे पास अली अकरम एक कस्टमर है, 2,000 रुपये हमने उनसे लेने हैं। इसी तरीके से बिल्स रिसीवेबल के उनसे कितने बार उन्होंने हमसे उधार लिया, कितने बिल के मिला के 2,000। अभी उन्होंने हमसे एक ही बार में उधार लिया, ये 2,000। ऐसे भी तो हो सकता है कि एक बार उन्होंने 500 लिया, फिर 500, फिर 500, इस तरीके से। तो ये इसकी वर्किंग है। इसमें और भी थोड़ी सी वर्किंग है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस दोनों को मिला के कैसे हम काम कर रहे हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हम दोबारा क्विकबुक पॉइंट ऑफ सेल पे आ चुके हैं। तो मैंने कुछ आइटम इसमें बनाए हुए हैं। पहले ही अपनी वीडियो में एक आइटम बनाया हुआ है जो हम अपनी शॉप पर सेल परचेज करते हैं। तो वो कहाँ पे आई, आइटम लिस्ट में देखें। आइटम लिस्ट पे क्लिक करें तो ये हमारे पास आइटम आया हुआ है, 2GB रैम, DDR3 रैम बना हुआ है, 800 रुपये इसकी कॉस्ट है, 1,000 रुपये इसकी प्राइस है। आइटम किस तरह बनाते हैं तो ये मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिलहाल मैं एक और आइटम भी बनाने जा रहा हूँ, तो वो जल्दी से मैं बना लेता हूँ। ऐड पे क्लिक करता हूँ, ये कोने में, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4GB DDR3 रैम। ये मैंने आइटम बनाया। ये इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री जैसे मैंने बताया था कि इन्वेंट्री उस चीज़ को कहता है जिस चीज़ को हम खरीद कर बेचते हैं। एक चीज़ होती है सर्विस, वो हम खरीदते नहीं है। जैसे डॉक्टर है, वो कुछ खरीदता नहीं है, वो जस्ट अपनी सर्विस परफॉर्म करता है। इसी तरीके से रैम जो है, ये हम खरीदते हैं फिर बेचते हैं। यहाँ पे हैश लिखा था, मैं 3 लिख देता हूँ। फिर डिपार्टमेंट अगर आप देना चाहें तो दें। बाय डिफॉल्ट सिस्टम डिपार्टमेंट आ रहा है। मेरा मशवरा ये है कि आपको डिपार्टमेंट देने चाहिए, ये रिपोर्टिंग में हमें बहुत मदद करता है। तो जैसे मैं इसमें रैम्स का डिपार्टमेंट यहाँ पे रैम लिख के एंटर करता हूँ तो ये एक डिपार्टमेंट बना देगा। साइज, एट्रीब्यूट, डिस्क्रिप्शन इसकी डिटेल होती है। नीचे रजिस्टर प्राइस इसकी मैं लिख देता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं 2,000 रुपये की सेल करता हूँ,
ये मुझे कॉस्ट आती है 1600 रुपये की। टैक्स अगर आप करना चाहें तो ठीक है, तो फिलहाल रहने दें। ऑन हैंड क्वांटिटी, इसको हम तफसीलन जब मैं उस पर बात करूंगा आइटम बनाने पे तो उस पर करेंगे। तो ये देखें जनाब, ये हमारे पास हमारे आइटम क्रिएट हो गया है। यहाँ पे ऑन हैंड क्वांटिटी आ रही है कि ये 6 पड़े हैं, जैसे वो 2000 का मैंने आपको बताया भी है, उधर ये 0 पड़ा है। अब अगर हमने ये परचेज करने हैं तो हमें वेंडर से परचेज करेंगे, तो वेंडर्स के नाम भी हमने पहले इंक्लूड करने होते हैं सॉफ्टवेयर में, और साथ साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से मौजूद होते हैं उनके इंक्लूड करने होते हैं। वेंडर लिस्ट ये हमारी पड़ी मौजूद है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखा मैंने 3 वेंडर्स बनाए हुए हैं, AR ट्रेडर, सी जोन और M न्यू। मैं फौरन से एक नया भी बना लेता हूँ। तो अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अमजद कंप्यूटर्स, और अगर मैं इसके बारे में कोई कोड देना तो मैं दे देता हूँ। 3 वर्ड का हम कोड दे सकते हैं, AMC अमजद कंप्यूटर, ठीक है। और टाइटल आप दे सकते हैं कि मिस्टर, और नीचे इसकी मुख्तलिफ डिटेल्स हैं वो सारा कुछ, ये इसकी एजिंग है कि कितने दिनों में हमें, वो सारा मामला हम फिर करेंगे। इसको मैं सेव कर देता हूँ। इस टाइम हमारे पास ये 4 वेंडर्स हो चुके हैं। इस तरीके से हमने वेंडर्स बनाया। फिर दोबारा मैं होम पे चला जाता हूँ मेन स्क्रीन पर जाने के लिए। अब मैं इसको ऑर्डर भी दे सकता हूँ, डायरेक्ट रिसीव भी कर सकता हूँ। ऑर्डर का मतलब है कि आज ऑर्डर दूँ 3 दिन बाद रिसीव होगा, तो ये फिलहाल ऑर्डर्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो मैं रिसीविंग की तरफ जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सामान खरीदने लगा हूँ अमजद से, अभी जो हमने बनाया है, इससे मैं खरीदने लगा हूँ 2 GB रैम खरीद रहा हूँ मैं, यहाँ से 2 GB रैम खरीद रहा हूँ। यहाँ से अगर प्लस ये क्वांटिटी प्लस पर क्लिक करेंगे तो एक एक ये ऐड करेगा, माइनस एक एक माइनस करेगा। अगर मैं F6 शॉर्टकट दबा दूँ डायरेक्ट ही, तो ये डायरेक्ट ही मुझसे पूछेगा कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। और ये पेज हम एक और तरीके से भी खोल सकते हैं, क्वांटिटी कॉस्ट पर क्लिक करके। ये देखें F6 उस पर वो भी आ रहा है बन के। तो मैं फॉर एग्जाम्पल इससे 15 ये खरीदना चाह रहा हूँ, और इसी तरीके से 4 GB रैम अगर हम है, यहाँ पे जहाँ से मैं ये सर्च कर रहा हूँ तो ये देखिए लिखा है स्कैन और इंटर, तो हम यहाँ पे इसका बारकोड स्कैन कर रहे हैं तो भी आइटम आ जाएगा। तो क्वांटिटी फिर मैं F6 प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसकी मैं 4 GB रैम की क्वांटिटी कर देता हूँ 5, ठीक हो गया। इस तरीके से देखें यहाँ पे कोने में एक ये बना आ रहा है अमजद कंप्यूटर लिखा रहा, तो हमें यहाँ पे अपनी इनवाइस की का नंबर देना होता है। यहाँ से हम इनवाइस नंबर दे देते हैं कि जिसके जरिए वो हमारा, यानी जिस इनवाइस पे उसने हमें सामान भेजना है। तो ये तभी आता है जब सामान, क्योंकि रिसीविंग का जब सामान आ जाता है तो इनवाइस पहुंच चुकी होती है। मिसाल के तौर पे फिलहाल मैं इसको नंबर दे रहा हूँ, जैसे आज 31 डेट है और 3रा महीना है और 2023 साल है, तो आज हम इसकी पहली इनवाइस 2023 साल है और आज हम इसकी पहली इनवाइस बना रहे हैं। तो इसकी मजीद डिटेल्स भी हैं, नीचे टर्म्स भी हैं कि भाई कितने दिनों में हम खरीद रहे हैं, ये फिलहाल इसमें नहीं जा रहा। बिल डेट क्या है, इनवाइस डेट क्या है, ये सारी चीज़ें फिर कवर करेंगे मुकम्मल। फिलहाल जस्ट मैंने इनवाइस नंबर दिया है और इसको सेव कर दिया। प्रिंट नहीं कर रहा, सिर्फ सेव कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने कोई प्रिंटर वगैरह टाइप नहीं किया। F11 भी आ रहा है कि अगर मैं F11 भी प्रेस कर दूँ तो ये इसको सेव कर देगा। शॉर्टकट से बहुत जल्दी काम हो जाता है। अब हुआ क्या, अब यहाँ पर देखें, दोबारा मैं क्विकबुक्स अपने डेस्कटॉप की तरफ आता हूँ। यहाँ पर देखें, अगर मैं वेंडर बैलेंस देखता हूँ तो वही AR ट्रेडर्स का आ रहा है अभी, और दूसरा कोई बैलेंस नहीं आ रहा। लेकिन अभी तो मैंने इससे भी सामान खरीदा है, ये जो दूसरा अभी हमने बनाया था साबरी। तो अगर मैं यहाँ से फाइनेंशियल पे जाके अपडेट क्विकबुक्स डेस्कटॉप करता हूँ, एक 10 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है, और मैं यहाँ से क्लोज। अब देखें यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये देखें जी वेंडर बैलेंस में हमारा दूसरा अमजद का भी बैलेंस शो हो रहा है कि हमने उसके भी 20,000 देने और 8,000 इसके AR ट्रेडर्स के देने हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको वेंडर बैलेंस को क्लोज करूँ, नीचे बिल्स पेबल को करूँ, अब देखें ये इसका भी एक बिल जनरेट हो गया। वो जो नंबर अभी हमने दिया है 2023 और वो सारा वो यहाँ पर बना हुआ आ रहा है, ठीक हो गया। और यहाँ पर देखें ये हमारे पास नंबर जनरेट हो रहा है, एक मिनट, ये 001 अमजद का, और यहाँ पर AR का ही। अब फॉर एग्जांपल मैं AR से कुछ और सामान भी खरीदूँ, यहाँ पर रिसीव करूँ AR से, मैं अब 8,000 मैंने देने हैं, तो मैं यहाँ से पहले AR को सिलेक्ट कर लेता हूँ। AR ट्रेडर से मैं सामान खरीदूँ 4 GB रैम में, इससे मिसाल के तौर पर 10 मैंने ये मंगवा ली, ये का बन गया 16,000, 8,000 इसका पहले देने। तो अगर मैं यहाँ पे कोर इंक्लूड करूँ, मैं फिलहाल जल्दी से कोई भी नंबर दे देता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ, और इधर से मैं F11 प्रेस करके यहाँ पे
या फिर यहाँ पर सेव ओनली करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब अगर मैं फाइनेंशियल में जाकर अपडेट क्विक बुक्स करता हूँ, अब आप देखें कि वो कह रहा है कि ये रिपोर्ट रिफ्रेश करें क्योंकि कुछ डेटा रिसीव हुआ है, तो मैं इसको कह देता हूँ ये रिफ्रेश कर दें आप। अब आप देखें, एक मिनट इसको मैं जल्दी से बंद करूँ। वो पूछ रहा है कि इस रिपोर्ट को याद कर लेंगे या नहीं, उसको फिलहाल इग्नोर करें। वेंडर बैलेंस में जाकर देखें तो इसका बैलेंस हो चुका है एयर ट्रेडर्स का 24,000 जो कि था 8,000। अब बिल्स पेएबल की अब आपको समझ आएगी कि वो जो 8,000 था, अब वो बिल ये 24,000 कैसे बना है, ये इन दोनों को मिलाकर बना है, दो बिल्स हैं अलग अलग, ठीक होगा। तो हमें बिल की भी तफसील मालूम हो जाएगी। फिर अगर हम मजीद देखना चाहते हैं कि इसके अंदर हमने खरीदा क्या था, तो अगर मैं 16,000 पे ये देखें, जब भी मैं 16,000 के ऊपर ये लेकर जाता हूँ तो एक जेड कलर का जूम का कोई ऑप्शन ये बना हुआ आ रहा है, ठीक है, मिरर। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो ये मुकम्मल वो बिल ही बाहर निकाल देगा जिसके अंदर हमने वो सामान खरीदा। तो ये 4GB रैम और वो कह रहा है कि 10 खरीदी थी, एक 1600 की थी, यहाँ पे 16,000 और ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों इतना डीप यानी जाना पड़ता है कभी कभी। तो ये इस तरीके से, अब इसी तरीके से ये नीचे कस्टमर बैलेंस है और बिल रिसीवेबल है। अच्छा, इसी तरीके से हम बिल पे कैसे करेंगे, इसमें सिर्फ जस्ट हमने एक बटन यूज करना है, वो यहाँ पर है पे बिल्स का। ये खुद ब खुद यहाँ पर बिल, ये इतना प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, वो हम कर चुके हैं क्विकबुक पॉइंट ऑफ सेल से। हमने यहाँ पे पे बिल पे क्लिक करना है, तो ये देखें सारे के सारे बिल्स आ रहे हैं, 2 एयर ट्रेडर्स के और एक आ रहा है अमजद कंप्यूटर्स का, ठीक होगा। इसी के साथ उनका रेफरेंस नंबर भी आ रहा है और तमाम चीज़ें आ रही हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल एयर ट्रेडर्स पे क्लिक करूं तो 8,000 रुपये मैंने इसके पे करने हैं और यहाँ से ये 24,000 है, और सारे बिल पे करूं तो ये 42,000 बनता हुआ आ रहा है। यहाँ से पे सिलेक्टेड बिल करूंगा तो ये बिल पे हो जाएंगे, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से हम कस्टमर के ये हैं, कस्टमर का बैलेंस कितना है और बिल। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने जो ये सामान खरीदा है, कोई कस्टमर आ गया, मेक अ सेल। अच्छा, कस्टमर एक तो हम वैसे ही सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 2GB रैम सेल करूं और मैं कस्टमर का नाम ना भी दूं, यहाँ पर नाम आएगा किसी भी कस्टमर का, अभी मैंने एक कस्टमर बनाया हुआ है और अभी मैं ना भी दूं किसी भी कस्टमर का नाम, तो ये चीज़ सेल हो जाएगी। कैश में फॉर एग्जाम्पल मैं सेल करूँ 3,000, और ये आमतौर पर जिस कस्टमर का नाम नहीं होता वो कैश कस्टमर ही होता है, क्योंकि उस शख्स का क्या हिसाब रखना जिससे क्या ही नकद का हिसाब किताब, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। लेकिन अगर आपने कस्टमर को उधार देना है, फॉर एग्जांपल मैं 2,000 की ये हमारी प्राइस है, फॉर एग्जांपल 2,000 रुपये की हमारी ये 1,000 की ये प्राइस है हमारी क्वांटिटी की। अगर मैं इसको अकाउंट पे लेके जाऊँ, यानी इसको अकाउंट उधार मैंने करना है, तो वो कहते हैं कि कस्टमर को इंक्लूड करें, क्योंकि उसी कस्टमर को उधार दिया जा सकता है जिसका खाता मौजूद है। तो मैं इसको फिलहाल कैंसिल आउट करता हूँ इस रसीद को, और मैं अपने कस्टमर कोई और बना के दिखाता हूँ। एक तो मैंने बनाया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि एक और भी बना लूँ। तो यहाँ पे कस्टमर लिस्ट मौजूद है, ऊपर देखें, यहाँ पर ऐड करते हैं कस्टमर फर्स्ट नेम सेकंड नेम जो भी आप यानी फॉर मैं ही अपना कस्टमर, मेरा नाम है अहमद रफीक, ठीक हो गया। मैं इसको सेव कर दूँ, बाकी इसकी पूरी डिटेल्स है कि अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देख लें, ये इंपॉर्टेंट होती है कि चार्ज अकाउंट पे क्लिक हो और ये उधार का ये हो कि इस शख्स को हम मैक्सिमम अकाउंट लिमिट यानी इसको कितना उधार दे सकते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर रुक जाए। तो मैं कहता हूँ कि अहमद को मैंने मैक्सिमम 50,000 का उधार देना है, उसके बाद सॉफ्टवेयर मुझसे पूछे ताकि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा ही उधार चला जाए। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पर। तो अब अगर मैं दोबारा होम पे जाके मेक अ सेल में जाता हूँ और कस्टमर में यहाँ पे चेक करता हूँ कि वो देखें अहमद रफीक लिखा हुआ आ रहा है, ये ज़रा सेकंड नेम इस साइड पे आता है और अहमद इस साइड पे आता है, लेकिन रसीद पे सीधा आएगा, ये उसकी टेंशन नहीं है। अब ये देखें, ये यहाँ पर ऊपर बता भी रहा है कि अहमद का अवेलेबल क्रेडिट है 50,000 के, इसको हमने 50,000 की इजाज़त दी है क्रेडिट देने की, और अकाउंट बैलेंस अभी इसने हमारे कोई भी नहीं देने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल 2GB रैम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से F6 दबाकर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से 13 रैम या 10 रैम से बेचने जा रहा हूँ, ठीक हो गया। ये देखें अवेलेबल क्वांटिटी भी साथ नज़र आ रही है, ताकि हमें पता हो कि हम कितनी क्वांटिटी उसको सेल आउट कर सकते हैं। अब इसी तरीके मैं 4GB सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास 15 4GB पड़ी है ये अवेलेबल क्वांटिटी में,
और अगर मैंने इसको जो बेचनी है वो मैं 5 बेचूं तो ओके कर दूं तो ये यहाँ पर 5 आ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसका टोटल बिल बन रहा है 20,000 में से ये मुझे 8,000 देता है तो मैं 8,000 कैश कर देता हूँ। बाकी ये कहता है कि मुझे मैं बाद में दूंगा, उधार कर ले मुझसे, तो मैं अकाउंट में डाल देता हूँ। अकाउंट में डालता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 12,000 लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें। इसको मैं सेव कर देता हूँ और सेव ओनली कर देता हूँ। सेव एंड प्रिंट, अगर आपने बारकोड प्रिंटर या दूसरा प्रिंटर लगाया होगा तो हो जाएगा। इसको सेव एंड ईमेल भी कर सकते हैं या उसको मेल कर दी जाए रिसीट। तो मैं सेव ओनली करता हूँ और यहाँ से फाइनेंस, अभी मैं दोबारा क्विकबुक डेस्कटॉप में जाऊँ और कस्टमर बैलेंस में देखूँ, इस टाइम सिर्फ अली अकरम का ही बैलेंस मौजूद है 2,000 का, क्योंकि मैंने दूसरा भी अपडेट नहीं किया। अब मैं यहाँ से अगर फाइनेंशियल में जाके अपडेट क्विकबुक्स करूँ, ये देखें एक 10 सेकंड लगाता है कम, यानी मैक्सिमम 10 से 12 सेकंड लगते हैं बस इसको अपडेट होने में। तो ये देखिए ये कह रहा है कि मुझे डेटा रिसीव हुआ है तो जल्दी से कि मैं उसे अपडेट कर दूं। मैं उसे कहता हूँ ठीक है आप अपडेट कर दें। अब देखें यहाँ पर अहमर का भी बैलेंस आ गया 12,000 रुपये। इसी तरीके से मैं बिल्स रिसीवेबल में चला जाऊँ, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं क्लोज करके इसको क्लोज ना भी करें तब भी बिल रिसीवेबल में जाऊँ, यहाँ पे मौजूद है कि जी हमारे कितने का बिल रिसीव हो रहा है और ये सारी चीज़ें। इधर अहमर का 12,000 का एक बिल पड़ा है और उसका यानी इनवाइस में 2,000 का पड़ा है। इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं कि एक और यानी अकाउंट पे सेल करूं इसी की अहमर की, तो ये देखिए अहमर को सिलेक्ट करता हूं यहाँ से और अगर 2 GB रैम फॉर एग्जांपल, इसका पहले 12,000 का वो है तो 1,000 एक ही मैं रैम सेल करता हूँ और वो अकाउंट पे सेल करता हूँ। तो इधर देखें इसका पहले ही बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस 12,000 मौजूद है और 1,000 रुपये यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा था 12,000 रुपये अवेलेबल क्रेडिट 38, यानी से 38,000 मैक्सिमम हम और क्रेडिट दे सकते हैं। अगर मैं ये कर दूँ तो बस 37,000 हो जाएगा। सेव ओनली करूँ तो अब देखें फाइनेंशियल में जाके अपडेट क्विकबुक्स अगर मैं करूँ, और इधर मैं क्विकबुक्स में अपने सॉफ्टवेयर में आऊँ और यहाँ पे देखूँ, पहले तो अगर कस्टमर बैलेंस में जाऊँ तो उसका 12,000 से 13,000 हो चुका है। लेकिन ये 13,000 बना किस तरीके से, ये हमें ये वाली नीचे वाली रिपोर्ट बता देगी कि भाई ये 13,000 बना है, 12,000 इसने एक बार उधार लिया है, 1,000 इसने एक बार उधार लिया। फिर अगर हम मजीद डिटेल देखना चाहते हैं कि ये 12,000 में इसने क्या क्या खरीदा था और 1,000 में क्या खरीदा था, उसके ऊपर जाकर डबल क्लिक कर देंगे तो 12,000 में उसने खरीदी है 2 GB रैम खरीदी है, 10 खरीदी है और उसका 1,000 का रेट था। ये 4 GB 5 खरीदी है, 2,000 का रेट था। तो वो 10,000 20,000 बिल था, 20,000 में से उसने 8,000 पेमेंट की थी, 12,000 उसका ये था बैलेंस। तो इतना यानी छोटी से छोटी चीज की भी डिटेल हमें बता देगा ये। इसी तरीके से अगर हम कस्टमर आ गया है और उसने हमें पैसे रिसीव करवा दिया, अब इसने अहमद ने हमारे 13,000 देना, फॉर एग्जांपल इसने मैं आके 10,000 दे दिए, तो यहीं से मैं मेका सेल में जाता हूँ। यहाँ पर देखें मैंने एक बटन बनाया हुआ है टेक पेमेंट फॉर चार्ज अकाउंट। तो ये यानी कि जो पेमेंट हमें इसने करनी है अहमद ने, यहाँ से हम करेंगे, अहमद सेलेक्ट कर लेंगे, टेक पेमेंट कर लेंगे। तो इसने 13,000 देना है, 13,000 में से फॉर एग्जांपल इसने 10,000 दे दिए, ठीक हो गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। 10,000 इसने दिए हैं, ये अकाउंट पे टिका गया, इसने हमें दिए कैश की सूरत में। तो मैं ये यहाँ पे सेव कर देता हूँ, यहाँ से सेव ओनली करता हूँ। तो अब देखें कि अगर मैं यहाँ पर भी अहमद को सिलेक्ट करूँ तो उसका बैलेंस यहाँ पर 3,000 हो चुका है और 40,000 अवेलेबल, यानी कि मैक्सिमम इसको 40,000 दे सकते हैं। अगर और मैं दूसरे तरीके से भी अगर देखूँ, फाइनेंशियल में जाके अपडेट क्विकबुक्स करूँ, इधर भी आप यहाँ पर एक मिनट क्लोज कर लें और इधर भी अब हम डेस्कटॉप पर आए, क्विकबुक डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पर आकर अगर हम देखें कस्टमर बैलेंस में, तो यहाँ पर हमारे पास है 3,000 रुपये अहमद का बैलेंस रह चुका है। और अगर हम बिल्स में आए तो बिल्स हमारे पास भी 3,000 रह चुके हैं, एक वो 2,000 वाला और एक ये 1,000 का वाला, ठीक हो गया। क्योंकि 12,000 लेने थे एक में से, तो उसमें से 10,000 आ गए तो बकाया बचा ही 2,000। इसकी अगर हम डिटेल खोल लें तो सारा वो बता रहा है कि जी
इस शख्स ने 20,000 की हमसे सामान खरीदा था, जिसके अंदर से उसने 18,000 दे दिया है और 2,000 रुपये उसका बकाया रहता है। पहले उसने कुछ दिए थे, फिर बाद में कुछ दिए। उसकी डिटेल भी यहाँ पर आ रही है कि सारा 1,000 और 8,000 मुकम्मल, यानी हर चीज़ की उसकी डिटेल आ रही होती है। तो यहाँ पर भी आ रही है कि इसकी क्रेडिट लिमिट 50,000 है, 3,000 ओपन, यानी इसका अभी इसने मज़ीद हमारे पैसे देने हैं, तो सारी चीज़ें आ रही हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे कि मैं वेंडर्स की बात कर रहा था बार बार, वेंडर का बैलेंस है, इसके हमने 20,000 रुपये देने हैं फॉर एग्जांपल, और इसके हमने 24,000 रुपये देने हैं एयर ट्रेडर्स के। और अगर मैं यहाँ पे पे बिल्स करूँ, अब पे बिल्स हमने यहाँ से, इसका मैं फॉर एग्जांपल 8,000 रुपये का एयर ट्रेडर के हमने देने 24,000 रुपये, उसमें से 8,000 वाले बिल की पेमेंट मैं आज कर रहा हूँ। मैंने देख लिया कि सारा सामान सही है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है, मैं आज उसकी पेमेंट कर रहा हूँ। मैं पे सिलेक्टेड बिल कर देता हूँ यहाँ से, तो इसको डन कर दें। कोई और बिल पे करना तो पे मोर बिल, नहीं तो डन पे कर दें क्लिक। अब मैं अगर दोबारा यहाँ पे जाता हूँ वेंडर बैलेंस में, तो वो 16,000 रह गया। 24,000 था, 24,000 में से 8,000 चला गया, 16,000 रह गया। इसी तरीके से अगर मैं इसके बिल्स पेबल के जो बिल हमने अदा करना है उसमें आ जाए, वो 16,000 का ही एक बिल पड़ा है, वो 8,000 वाला बिल खत्म हो चुका है। ठीक हो गया। इसकी डिटेल देखेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे और वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एक बिल हमने पूरा क्लियर कर दिया है, तो उसमें से हम दूसरा बिल यहाँ पर, इसी तरीके से अगर एक बिल आधा भी पे करते हैं तो भी उसके इसी तरीके से मामला चल रहे होते हैं। तो ये था जी हमारा, यानी दोनों की वर्किंग, किस तरीके से वर्किंग होगी, किस तरीके से हम पे करेंगे, रिसीव करेंगे। इसी तरीके से हम सेल में डिस्काउंट भी दे सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पे रिसीविंग पर भी डिस्काउंट दे सकते हैं। उसके बारे में मैं तमाम वीडियोस बनाता रहूँगा। तो अगर वीडियो की आज की पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सॉफ्टवेयर पसंद आया तो खरीद लें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।